सभी को नमस्ते, वणक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आप आज इस वीडियो में काल मीन्स टेंस के बारे में विस्तार से सीखेंगे। यह वीडियो मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने काल के विस्तार में सीखने के लिए आग्रह किए थे, तो इसलिए मैं बहुत ही सरल तरीके से काल और काल के छोटे-छोटे वाक्य सिखाने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से कहना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा में काल के कई प्रकार होते हैं और उनकी अपनी-अपनी नियम भी होते हैं। लेकिन हम आज मुख्य 3 प्रकार के काल हिंदी के द्वारा तमिल में काल सीखेंगे। तमिल में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को पहचानने के लिए क्रिया मीन्स वर्ब के अंत में विशेष प्रत्यय सफिक्स जोड़े जाते हैं। तमिल में काल पहचानने के लिए ध्वनि भी परिवर्तन होते हैं। चलिए वीडियो की ओर आगे चलते हैं। काल काल को तमिल में कालम कहते हैं मीन्स टेंस। वर्तमान काल को नीगल कालम, भूतकाल को इरंदा कालम और भविष्य काल को एदिर कालम। जैसे मैंने पहले ही कहा था, काल को पहचानने के लिए क्रिया या वर्ब के अंत में विशेष प्रत्यय सफिक्स जोड़े जाते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे, चलिए जानते हैं। हिंदी के वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस में वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं से पता चलता है कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वैसे ही तमिल वाक्य के अंत में किरेन या रेन जुड़ जाएगा। नंबर 2 में हम देखते हैं, जैसे हिंदी में वह शब्द पुल्लिंग के साथ वाक्य के अंत में रहा है, वैसे ही तमिल में किरान या रान वाक्य के अंत में जुड़ जाएगा। नंबर 3, वह शब्द स्त्रीलिंग के साथ रही है वाक्य के अंत में जुड़ते हैं, वैसे तमिल में किराल या राल जुड़ जाएंगे। चलिए तमिल के भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस में वाक्यों के अंत में क्या कौन सा प्रत्यय लगेगा, चलिए नंबर 1, मैं या मैंने के साथ में किया या किया था या कर चुका वाक्य के अंत में जुड़ जाते हैं। वैसे ही तमिल वाक्य के अंत में क्रिया के साथ इत्तेन जुड़ जाते हैं। नंबर 2, वह शब्द पुल्लिंग के साथ वाक्य के अंत में था जुड़ जाते हैं, वैसे ही तमिल वाक्य के अंत में आन जुड़ते हैं, आन। और नंबर 3 में वह शब्द स्त्रीलिंग के लिए है। वह शब्द स्त्रीलिंग वाक्य के अंत में जैसे थी लगती है, वैसे तमिल वाक्य में वाक्य के अंत में आल जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। मैं शब्द के वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ऊंगा ऊंगी जुड़ जाते हैं, वैसे ही एक वचन तमिल वाक्य के अंत में क्रिया के साथ वेन जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2, वह शब्द पुल्लिंग के साथ वाक्य के अंत में क्रिया के साथ येगा जुड़ जाता है, वैसे ही तमिल वाक्य के अंत में क्रिया के साथ वान जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3, वह शब्द स्त्रीलिंग के साथ वाक्य के अंत में क्रिया के साथ येगी जुड़ जाते हैं, वैसे ही तमिल वाक्य के अंत में क्रिया के साथ वाल जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के छोटे-छोटे वाक्यों से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान काल देखते हैं। मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ। क्रिया के साथ रहा हूँ या रही हूँ जुड़े हुए हैं, वैसे ही तमिल वाक्य में किरेन या रेन जुड़ जाएंगे। चलिए वाक्य देखते हैं। मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ। इस वाक्य का तमिल वाक्य देखते हैं। நான் வேலை செய்கிறேன், நான் வேலை செய்கிறேன்। मैं का मतलब நான், काम का मतलब வேலை, कर रहा हूँ या कर रही हूँ के लिए செய்கிறேன், நான் வேலை செய்கிறேன்। चलिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। नंबर 2, मैं पढ़ रहा हूँ या रही हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। इसको तमिल में कैसे कहेंगे? நான் படிக்கிறேன், நான் படிக்கிறேன்। मैं का मतलब நான், पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ के लिए படிக்கிறேன்। अगला वाक्य है, वह लड़का काम कर रहा है। वह लड़का काम कर रहा है। इस वाक्य का तमिल वाक्य देखते हैं। அவன் வேலை செய்கிறான், அவன் வேலை செய்கிறான்। इस वाक्य में वह शब्द
पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है और वाक्य के अंत में रहा है क्रिया के साथ में जुड़ रहे हैं। वैसे ही तमिल वाक्य में क्रिया के साथ वाक्य के अंत में किरान जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 4 के वाक्य देखते हैं। पहले हिंदी में, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर वह शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य के तमिल वाक्य देखते हैं। अवन पढ़िक्रान, वह पढ़ रहा है के लिए अवन पढ़िक्रान, वह के लिए अवन, पढ़ रहा है के लिए पढ़िक्रान, अवन पढ़िक्रान। नेक्स्ट है किराल। किराल स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगले वाक्य में देखते हैं। वह काम कर रही है, वह काम कर रही है। अवल वेले सेगिराल, अवल वेले सेगिराल। यहाँ पर वह शब्द स्त्रीलिंग के लिए है, इसलिए वह का मतलब अवल है, काम का मतलब वेले है, कर रही है के लिए सेगिराल, अवल वेले सेगिराल। बोलचाल की भाषा में इसी वाक्य को कैसे कहेंगे? अव वेले सेइरा, अव वेले सेइरा। नेक्स्ट नंबर 6, इस वाक्य को देखते हैं। वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। इस वाक्य का तमिल वाक्य है अवल पढ़िक्राल, अवल पढ़िक्राल। वह के लिए अवल पढ़ रही है के लिए पढ़िक्राल, अवल पढ़िक्राल। बोलचाल की भाषा में अव पढ़िक्रा भी बोल सकते हैं। इसी वाक्य को भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस में आए बदलाव को देखेंगे। चलिए देखते हैं। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस का पहला वाक्य, मैंने काम किया था, मैंने काम किया था का तमिल वाक्य है नान वेले सेइदेन, नान वेले सेइदेन। नान वेले ऐसे ही आ रहा है, सेइग्रेन के जगह में सेइदेन आ रहा है पास्ट टेंस में। अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था। वर्तमान काल में मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। तो भूतकाल में मैंने पढ़ा था। तो इस वाक्य को तमिल में कैसे कहेंगे और क्या बदलाव है देखते हैं। नान पढ़ितेन, नान पढ़ितेन। मैंने के लिए नान, पढ़ा था के लिए पढ़ितेन। यही वाक्य वर्तमान काल में मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ के लिए वाक्य के अंत में तमिल वाक्य में क्रेन और रेन आया था। तो भूतकाल में तेन, तेन पढ़ितेन आ रहा है। तो यही बदलाव है। अगला वाक्य नंबर 3 के लिए, वह शब्द लड़का मीन्स पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो पुल्लिंग के लिए तमिल में अवन का प्रयोग करते हैं, अवन का प्रयोग करते हैं। वह काम किया था, वह काम किया था का तमिल वाक्य देखते हैं। अवन वेले செய்தான், अवन वेले செய்தான்। वह के लिए अवन, काम के लिए वेले, किया था के लिए செய்தான்। अंत में आन आ रहा है, पुल्लिंग के लिए आन आना चाहिए तो செய்தான், अवन वेले செய்தான்। अगला वाक्य देखते हैं नंबर 4, वह पढ़ा था, वह पढ़ा था के लिए तमिल वाक्य है अवन पढ़ितान, अवन पढ़ितान। नंबर 5, वह काम की थी, वह काम की थी के लिए अवल வேலை செய்தாள், अवल வேலை செய்தாள்। नंबर 6, वह पढ़ी थी, वह पढ़ी थी के लिए अवल पढ़िताள், अवल पढ़िताள்। नंबर 5 और नंबर 6 स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए अवल और पढ़ी थी, की थी तो पढ़िताள், आल का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इसी वाक्य को अगर हम भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो क्या बदलाव होंगे या क्रिया के साथ क्या जुड़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला वाक्य है मैं काम करूंगा या मैं काम करूंगी। इसका तमिल वाक्य நான் வேலை செய்வேன், நான் வேலை செய்வேன்। यहाँ पर करूंगा और करूंगी के लिए वेन जोड़ा गया है, செய்வேன்। நான் வேலை செய்வேன், मैं के लिए நான், काम के लिए வேலை, करूंगा या करूंगी के लिए செய்வேன்। अगला वाक्य नंबर 2, मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी के लिए நான் படிப்பேன், நான் படிப்பேன்। मैं के लिए நான், पढ़ूंगा और पढ़ूंगी के लिए படிப்பேன்। अगला वाक्य नंबर 3 और 4, वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, चलिए देखते हैं।
वह काम करेगा। भविष्य काल में वह काम करेगा के लिए तमिल वाक्य है अवन वेलै सेइवान। अवन वेलै सेइवान। वह के लिए अवन, काम के लिए वेलै, करेगा के लिए सेइवान। अवन वेलै सेइवान। अगला वाक्य देखते हैं। वह पढ़ेगा। वह पढ़ेगा के लिए तमिल वाक्य देखते हैं अवन पढ़िपान। अवन पढ़िपान। वह शब्द पुल्लिंग है, सो वह अवन पढ़ेगा के लिए पढ़िपान। अवन पढ़िपान। नेक्स्ट नंबर 5th एंड 6th स्त्रीलिंग के लिए वाक्य बनाया गया है। चलिए देखते हैं। वाक्य के अंत में वाल जुड़ जाएगा। वह काम करेगी। वह काम करेगी के लिए तमिल वाक्य है अवल வேலை செய்வாள்। अवल வேலை செய்வாள்। वह के लिए अवल, काम के लिए வேலை, करेगी के लिए செய்வாள்। नंबर 6 वह पढ़ेगी। वह पढ़ेगी के लिए अवल पढ़िपाल। अवल पढ़िपाल। वह के लिए अवल, पढ़ेगी के लिए पढ़िपाल। अभी तक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के एक वचन के वाक्य सीखे हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी ऐसे ही सीखने के लिए काल के बहुवचन वाक्यों को सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नंद्री।